हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक सिविल सर्विसेज। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज 1 जुलाई है और हम आज के करंट अफेयर्स कवर करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम बेस्ट करंट अफेयर्स कवर करते हैं, जिससे कि आप लोगों का समय भी बचे और आप लोगों के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर हो जाएं। तो आज की हमारी पहली न्यूज़ है मिशन सागर से रिलेटेड। दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस केसरी 55 दिनों के बाद केरल पहुंचा है। मिशन सागर के तहत आईएनएस केसरी हमारा दक्षिणी हिंद महासागर में तैनात था। सदर्न इंडियन ओशियन में तैनात था पिछले 55 दिनों से। अब वो कहां वापस पहुंच गया है? कोची, केरल में। ये है हमारा आईएनएस केसरी, जो कि पिछले 55 दिनों से दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात था। आईएनएस केसरी को एक विशेष कोविड राहत मिशन, कोविड रिलीफ मिशन के लिए तैनात किया गया था। पिछले 55 दिनों से आईएनएस केसरी का जो तैनात होने का पर्पस था वो था कोविड रिलीफ मिशन। इस मिशन के तहत भारत ने बहुत सारे देशों की मदद की। कौन कौन से देशों की मदद की गई? मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस आइलैंड, सेशल्स, इन सभी कंट्रीज की मदद की गई मिशन सागर के तहत। और मदद के रूप में क्या क्या भेजा गया? 580 टन की खाद्य सहायता और उसके अलावा जो हमारी जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट्स थे, आवश्यक मेडिकल वस्तुएं थी, वो भी भेजी गई थी इन सभी पांचों देशों में। इन पांचों कंट्रीज की लोकेशन मैप पर देखते हैं। मालदीव्स इंडिया के सबसे पास है, सेशल्स, मॉरिशस, मेडागास्कर और इधर आ जाते हैं हमारे कोमोरोस आइलैंड। आईएनएस केसरी जो कि मिशन सागर के तहत तैनात किया गया था, वो शार्दुल श्रेणी यानी कि शार्दुल क्लास का टैंक लैंडिंग जहाज है। मिशन सागर जो कि प्रधानमंत्री जी की सागर पहल के अनुरूप है। प्रधानमंत्री जी की सागर पहल क्या है? इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सभी की सुरक्षा हो और सभी की वृद्धि हो, यही प्रधानमंत्री जी की सागर पहल है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है खोलोंगछू जल विद्युत परियोजना से। भारत एवं भूटान ने 600 मेगावाट क्षमता वाली खोलोंगछू जल विद्युत परियोजना हेतु समझौते किए हैं। तो ये परियोजना किस किस के बीच में है? भारत और भूटान के बीच में है। और इसकी क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट। और इसका नाम क्या है? खोलोंगछू जल विद्युत परियोजना। खोलोंगछू जल विद्युत परियोजना के रिगार्डिंग जो समझौते किए गए हैं, आप लोग इमेज में देख सकते हैं, भारत और भूटान के बीच में। यह भारत एवं भूटान के बीच पहली संयुक्त उद्यम परियोजना है। तो ये बात याद रखनी है, पहली संयुक्त उद्यम परियोजना है। इसकी पार्टनरशिप 50-50 बेसिस पर है। यह एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, रन ऑफ द रिवर परियोजना है, जो कि खोलोंगछू नदी पर स्थापित की जाएगी। भारत और भूटान के बीच में जो अन्य जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उनके नाम भी देख लेते हैं, जो कंप्लीट हो चुकी हैं, पूर्ण हो चुकी हैं। चूका परियोजना, किरीचू परियोजना, ताला परियोजना, मंगदेचू परियोजना, और जो अभी प्रयासरत है, पुनात सांगजू 1 और 2। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे मनाया गया 30 जून 2020 को, यानी कि कल मनाया गया था।
संयुक्त राष्ट्र ने क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड के खतरे को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 जून 2017 से अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाने की घोषणा की। तो ये हम कब से मना रहे हैं? 30 जून 2017 से मना रहे हैं। और किस लिए मना रहे हैं? जिससे कि जो हमारे एस्ट्रॉयड हैं उनके खतरे को लेकर जागरूकता बढ़ाई जा सके। इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे, अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून। अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस हम 30 जून को ही क्यों मनाते हैं? इसका कारण क्या है? 30 जून 1908 को रूस की तुंगुस्का नदी के पास एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसे क्षुद्र ग्रह के चलते धरती पर अब तक का सबसे बड़ा नुकसान या फिर सबसे बड़ी हानि बताया गया है। उसी की मेमोरी में हम इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे 30 जून को मनाते हैं। सबसे पहले क्षुद्र ग्रह की खोज कब हुई थी? 1801 में हुई थी। और यह किसने की थी? गुइसेप पियाजी ने की थी। और ये अब तक का खोजा गया सबसे छोटा क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में कहां पर पाए जाते हैं? ये सौर मंडल में मंगल और बृहस्पति के बीच में एक हमारी क्षुद्र ग्रह बेल्ट है, एस्ट्रॉयड बेल्ट है। उसी में ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। ये आकार में ग्रहों से तो छोटे होते हैं लेकिन उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, उत्तराखंड में बना भारत का पहला कवक पार्क। भारत का पहला कवक पार्क कहां पर बना है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में और कुमाऊं क्षेत्र के भी मुनस्यारी में बनाया गया है भारत का पहला कवक पार्क। इसे किसने बनाया है? राज्य के वन विभाग के अनुसंधान प्रकोष्ठ ने इसे बनाया है। भारत का पहला कवक पार्क जो कि उत्तराखंड में बनाया गया है। कवक यानी कि लाइकेन, यह एक प्रकार की वनस्पति है। यह पेड़ों के तने, दीवारों, चट्टानों और मिट्टी पर पनपता है। दुनिया भर में कवक की 20,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में कवक की 2714 प्रजातियां हैं। उत्तराखंड में इसकी करीबन 600 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि उत्तराखंड के मुनस्यारी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, रामनगर और नैनीताल में पाई जाती हैं। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज, शॉर्ट में हम इसे क्या कहेंगे? पीएमएफएमई योजना। ये किसने शुरू की है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने इसकी शुरुआत की है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में पीएमएफएमई योजना शुरू की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज ने पीएमएफएमई योजना की शुरुआत की है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में। इस योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को वित्तीय, तकनीकी, व्यवहारिक सहायता दी जाएगी अगले 5 सालों के लिए, 2020-21 से लेकर 2024-25 तक अगले 5 सालों के लिए हेल्प की जाएगी। अब इस स्कीम का व्यय देखते हैं किस तरीके से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में बटा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में 60:40 के अनुपात में बटा हुआ है। मतलब इसका जो टोटल खर्चा होगा उसका 60% खर्चा केंद्र सरकार देगी और 40% खर्चा राज्य सरकारें देंगी। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए जो इसका व्यय है वो किस तरीके से है? 90% केंद्र सरकार देगी और 10% राज्य सरकारें देंगी। यूनियन टेरिटरीज यानी कि
संघ शासित प्रदेशों के लिए जहां पर विधानसभा नहीं है, इसका पूरा का पूरा व्यय 100% केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। इस योजना में एक जिला एक उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के दृष्टिकोण से अपनाया गया है। इस योजना का जो स्पेशल फोकस है वो क्षमता निर्माण यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग और अनुसंधान पर है। इन दोनों चीजों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का कंटेंट। अगर आप लोगों को ये करंट अफेयर की सीरीज अच्छी लग रही है, वीडियो पसंद आई है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं है। फ्रेंड्स, आप लोग हमारे साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग इस वीडियो को रेट एंड रिव्यू कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अभी के अभी रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ से आप लोगों को बेस्ट कंटेंट मिलता रहेगा।